बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार लोगों को भी ऑनलाइन कमाना है, बहुत सारे लोगों को कमाना है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको भी डॉलर्स में कमाना स्टार्ट करना है, ठीक है। पहला क्लाइंट मिलने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, या फिर फर्स्ट आपने कोई ना कोई स्किल्स एक्वायर की होगी, तो वो पहली स्किल्स कौन सी थी, उसमें आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, ठीक है। एंड देन हाउ डू यू अप्रोच, मतलब अपवर्क पे या फाइवर पे कहाँ पे डाला आपने और कैसा, उसमें कुछ मुझे लगता है बहुत सारे लोग कुछ गलतियाँ करते होंगे, 100%। तो उस कुछ ऐसा उसके ऊपर इलैबोरेट होकर बता सकते हो। सो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब अपवर्क और फाइवर ही प्लेटफॉर्म्स थे जो मुझे पता थे। बट आज अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा हाउ डू यू वांट टू हाउ यू शुड स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर, सो आई वुड नेवर रिकमेंड फाइवर एंड अपवर्क। द रीज़न बीइंग कि इट्स वेरी केओटिक, इट्स लाइक अबंडेंस हो गई वहाँ पे लोगों की, एवरीबडी वांट्स टू वर्क एज अ फ्रीलांसर ओवर देयर। सो बेसिकली डिमांड कम है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत ये हो गई है कि प्राइस कट डाउन हो जाती है। इट्स बेसिक इकोनॉमिक्स, राइट। अगर तुम्हें सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो यू नीड टू स्लैश योर प्राइसेस। और वहाँ पे जो लोग फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे हैं, दे जस्ट वांट टू गेट देयर वर्क डन, कि यार ये 4 ग्राफिक पोस्ट डिज़ाइन करने लॉन्च के लिए डिज़ाइन करवा लेते हैं। सो इट्स वेरी हार्ड in my opinion to build a lasting freelancing career just by using Fiverr and Upwork, because you will always be competing on the price, and my philosophy is कि तुम्हें value पे compete करना चाहिए। You need to create value, you need to position yourself in a way कि तुम value पे compete कर पाओ, क्योंकि अगर तुम price पे compete करोगे तो there will always be somebody जो तुमसे कम पैसे पे काम कर रहा होगा, and also 99% chances है कि तुम्हारे level का ही कर रहा होगा quality में भी। So you need to figure out कि how do you compete on value। So in order to do that, जो मेरे लिए एक अनफेयर एडवांटेज बना कि बिकॉज आई वॉज वेरी गुड एट टॉकिंग, माई फादर हैज स्टार्टेड हिज करियर एज अ सेल्समैन एज वेल, सो आई यूज टू सिट एट in that shop and I used to see how my father is basically trying to sell things to people. It was an electronic shop, so that's where it got into me. But I think apart from the skills like video editing, graphic designing, copywriting, जिनकी बात करते हैं लोग कि तुम इनको सीख के you can offer them as a service and you can make money as a freelancer. I think ये skills तो हैं, but more important than these skills like understanding human behavior, how humans work, psychology is more important, because see at the end of the day स्किल कोई भी आ जाए, कोई स्किल 10 साल पहले रेलिवेंट थी वो आज शायद नहीं है, आज जो स्किल रेलिवेंट हो सकता है 5 साल बाद नहीं हो, बट देर आर सर्टन स्किल्स that have basically stood the test of time, right? Exactly. That have been relevant from long time, in the history, like 10 years, 15, 20, even 100 years. So if you know how to make connections with people, how to talk to them, and how to build that relationship, that goes a long way, because at the end of the day marketing is just understanding human behavior, right? And you can then apply that in sales. So अब Fiverr, Upwork पे जब मुझे proposals लिख के भेजने होते थे, you need to make sure that you are applying that marketing psychology, you are kind of writing something that makes somebody else feel good to start with, and then you kind of put your value proposition, so it was easy for me in a way कि I never go to internet and I was like how to write good Upwork proposals, because I started my career by understanding psychology and how humans behave and how they what are their requirements, what are the needs, wants. तो कुछ एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आपने एक और चीज़ बोली कि फाइवर अपवर्क अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लोगों को, ठीक है, 100%. तो कुछ और रिकमेंड करूंगा, तो क्या रिकमेंड करोगे, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? So I think the easiest way to get clients if you're a freelancer today is to reach out to people directly, right? Social media. Email, on emails, on social media DMs. You can use Instagram, LinkedIn, Twitter, emails, depending upon कि तुम्हारे ideal clients कौन से platforms पे available हैं, So you need to figure that out. Once you figure that out, you need to know how to write emails properly, such that you get the replies, So now the only way to do it properly is by understanding कि ऐसा मैं क्या लिखूँ email पे कि सामने वाला मेरे को reply दे दे, right? So then you get the understanding of अच्छा ये subject line होनी चाहिए, अच्छा ऐसा email होना चाहिए. So the way I usually write my emails, if you want to kind of give an example to the audience, is that I would write a subject line that allow people to open the email, right? So sometimes the subject line would be quick question, name of the person, question mark, So a person would be like, अच्छा, like what the person is trying to ask, So the person opens the email, then the flow of the email. कोई एक example दे सकते हो जैसे आपने जो use किया, जो काम किया? Yeah, so that's what I'm going into. Let's say the subject line is quick question, the name of the person that I'm trying to reaching out to, or the name of the company. Very simple subject line, right? And then the email starts like, so I write emails in 3 parts. The first part of the email is about, you kind of introducing yourself in a quick 1-2 line, So the mistake that people make is कि वो इधर उधर की बातें बताने लग जाते हैं कि भाई मुझे मेरी हॉबीज़ ये भी हैं, मैंने ये किया हुआ है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है. सो यू क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू, एंड देन यू राइट डाउन व्हाट हैव यू डन in quick 1 line कि अच्छा I helped this creator grow from 0 to 100,000 subscribers in the last 3 months.
that basically gives you social proof, ताकि it allows the reader to read the email further. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहले आ जाना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसमें कुछ वैल्यू हो सकती है, राइट? सो यू गिव द सोशल प्रूफ एंड देन यू टेल हाउ यू कैन हेल्प द पर्सन यू आर रीचिंग आउट टू. आई कैन हेल्प यू डू दिस, आई कैन हेल्प यू डू दिस, आई कैन डू दिस फॉर यू, how you are going to be helping, and then getting on the call. If you like what I'm doing, would love to chat on a quick Zoom meeting and explain how we can help you, and then just warm regards, cheers, your name, and that's it. So you just cannot waste time on emails. If you're wasting time, if you're writing long emails, people are not going to read into it, because chances are जिन लोगों के साथ तुम काम करना चाहते हो, जो लोग तुम्हें पैसा देने को रेडी हो जाएंगे, they don't have time. So you need to respect their time. You cannot waste their time. You need to be on point with the emails that you're writing. Every word has to be thought through. अगर मतलब एक भी वर्ड अगर वहाँ काम का नहीं है, so it shouldn't be there. Right. It should be very precise email. So like that's how I write emails. Right. And it Again, you are मतलब thinking about from their perspective, है ना? ये psychology again कि 100%. उनको क्या पसंद आएगा, उनको उनके पास टाइम नहीं है, उनको 2-3 लाइन में सीधा मुद्दे की बात करो, वैल्यू ऐड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर खत्म करो. That's very nice, very interesting. ये आपने जो एग्जाम्पल दिया, that's very good. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड subscribe this channel.